विचारवान, वो धनुष को देख ही नहीं रहे हैं, धनुष की तरफ नहीं देख रहे हैं, वो भगवान की तरफ देख रहे हैं। क्यों? धनुष में अभिमान है, अकड़ा मकड़ा है ना, अहंकार शिव बुद्धि अज मनस चित्त महान, ये अहंकार का प्रतीक है, अकड़ा हुआ है। धनुष की ओर नहीं देख रहे हैं, उन्हें नशा केवल भगवान का है, वो भगवान की ओर देख रहे हैं। और जिन्हें अभिमान का नशा है वो धनुष की ओर देख रहे हैं। जिन राजाओं को अभिमान का नशा है वो किधर देख रहे हैं? धनुष की ओर, क्योंकि यहां अभिमान है। और जो राजा अभिमान से कोसों दूर हैं, भक्त हृदय के हैं, वो केवल भगवान को देख रहे हैं, उन्हें धनुष से कोई लेना देना नहीं है। जगत पिता रघुपति विचारी, ओ भरी लोचन छवि लेओ निहारी। दर्शन करो। जनक जी महाराज भगवान को देख रहे हैं, राम जी को। तो जनक जी का दृष्टिकोण क्या है? पहली बात तो यह, सब मंचन ते मंचिक सुंदर विशद विशाल, मुनि समेत तहीं बंधु दो, बैठा रे महिपाल। एक विशिष्ट आसन सिंहासन बनाया गया। जनक जी महाराज ने सम्मान पूर्वक विश्वामित्र जी महाराज के सहित राम लक्ष्मण को बिठाला। अब सोचिए जरा, बैठने की व्यवस्था तो आप लोगों की भी की गई है, कुछ असमर्थ लोग हैं उनके लिए चेयर की व्यवस्था की गई है, बाकी आप धरती पर भी बैठे हैं तो बढ़िया सुंदर विछायत की गई। लेकिन ये मंच स्पेशल बनाया गया, और मंच के ऊपर भी मंच, सब मंचनते मंच, एक मंच के ऊपर मंच। क्यों भाई? सुंदर विशद विशाल। इसका मतलब है कि इस आयोजन का मैं विशेष हूं। अर्थ यही होगा कि अब हमें अपने मुंह से कहना पड़ रहा है, क्या करें, वो कौन कहेगा? भाई कथा में आ गई बात तो कहना पड़ रहा है। अब हम किससे कहें? क्या सरदार जी से कहें कि सिन्हा जी से कहें? आप खड़े होकर कह दो कि आप ही विशेष हो आए है भाई। अब वो तो कथा भाग में बात आ गई है तो मुझे कहना पड़ रहा है ना। इस आयोजन का, इस राम कथा का मैं विशेष आमंत्रित वक्ता हूं, और आप सब श्रोता हैं। लेकिन आमंत्रित श्रोता आप भी हैं और आमंत्रित वक्ता मैं भी हूं। तो वक्ता के लिए विशेष मंच बनाया गया। और चूंकि मैं जगत गुरु पद पर प्रतिष्ठित हूं, इसलिए मेरे लिए विशेष आसन मेरा चलता ही है, साथ में पीठ का आसन, तो उस पर मैं बैठा हूं। अब विचारवान श्रोताओं, विचार करना, जो भक्त हृदय के होते हैं वो कहते हैं कि भगवान बैठे हैं। किसका दर्शन हो रहा है? भगवान का दर्शन हो रहा है। और जो भक्त हृदय के नहीं होंगे, यहां तो सभी भक्त हृदय के बैठे हैं, लेकिन जो भक्त हृदय के नहीं होंगे वो कहेंगे बहुत बड़ा अभिमान है कि चांदी के सिंहासन पर बैठते हैं। क्यों भाई? वो भी कह रहे होंगे जो अभिमानी होंगे, वो निश्चित रूप से, देखो इनको बहुत बड़ा अभिमान है साहब, चांदी के सिंहासन पे बैठते हैं। वैसे ही राजा वो अभिमानी, वो धनुष को देख रहे हैं, क्योंकि अभिमानी अभिमान को देखता है। और फिर जब राम जी की ओर देख रहे हैं तो आंख निकाल के देख रहे हैं। क्या करके? आंख निकाल के देख रहे हैं। अच्छा, थोड़ी देर में पता चल जाएगा औकात का क्या है तुम्हारी औकात। बैठे रहो, थोड़ी देर और इंतजार करो, फिर बाद में पता चल जाएगा सब तुम्हारी औकात क्या है नहीं? ये अभिमान की पराकाष्ठा। मैं कहता हूं प्यारे, जीवन में धन बहुत मिल जाए लेकिन अभिमान मत करना, बल बहुत मिल जाए अभिमान मत करना, सम्मान बहुत मिल जाए लेकिन अभिमान
मत करना। यदि धन पाने के बाद, बल, धन, सम्मान पाने के बाद आपने अभिमान नहीं किया तो आप ही समाज में भगवान बन करके पूजे जाओगे। ये मैं स्पष्ट बोल रहा हूं। भगवान की तरह आपका सम्मान होगा, क्योंकि सब कुछ होने के बाद जिसे अभिमान ना हो, बोलो उसे हृदय से लोग स्वीकार करते हैं कि नहीं करते हैं? गजब है साहब, कितनी विनम्रता, कितनी सरलता, कितनी सहजता। आज जनक जी कैसे देख रहे हैं? कहे जनक जात अवलोकहि कैसे, ओ सजन सगे प्रिय लागहि जैसे। जनक जी महाराज राम जी को बर की दृष्टि में देख रहे हैं। बर सांवरो जानकी जोगू, बस बर हैं ये। अच्छा एक बात बताओ, सीता जी के बर बोलो हैं राम जी के नहीं? सीता जी के बर कौन हैं? राम जी हैं। संसार में सभी लोग कहते हैं सियावर रामचंद्र की, तो सियावर रामचंद्र तो सीता जी के बर राम जी। जनक जी महाराज देख रहे हैं कि ये दामाद है हमारे। जितने भी राजा धार्मिक प्रवृत्ति के बैठे हैं वो कहते हैं कि ये भगवान हैं, जगत पिता हैं, जो धार्मिक प्रवृत्ति के राजा हैं। लेकिन जो नालायक राजा हैं वो राम जी को क्रोध भरी दृष्टि से देख रहे हैं, क्रोध भरी दृष्टि से देख रहे हैं राम को। तब तक किसी ने प्रश्न कर दिया कि जनक जी महाराज अगर राम को बर मान रहे हैं तो फिर राम के सामने ये घोषणा क्यों कर रहे हैं जनक जी कि सो पुरारी को दंड कठोरा, राज समाज आज जोई तोरा, त्रिभुवन जय समेत वैदेही, ओ बिनहि विचार बरे हट तेही। जो भी शंकर के प्रचंड धनुष का खंडन करेगा मैं अपनी बेटी का विवाह उसके साथ कर दूंगा, और यदि मैं बदल जाऊं, विवाह करने के लिए तैयार ना हूं, तो बिनहि विचार बरे हट, जबरदस्ती वो विवाह कर ले। क्यों भाई, इस चौपाई का तो यही अर्थ है ना, बरे हटते ही। तो ये सब कहने की क्या जरूरत थी? अथवा जब राम जी बैठे ही गए थे और मान लिया राम जी को बर, तो यही कहते कि धनुष सब बारी बारी से तोड़ें, लेकिन शुरुआत राम जी से होगी, पहले आप ही जाओ, पधारो। तो ये हो जाता कि धनुष इन्हीं को तोड़ना है, ये पहली बार जाएंगे और तोड़ ताड़ के फिर झंझट खत्म। क्यों भाई, झंझट खत्म। निवेदन करना था कि भाई सबको तोड़ना है ना, सबके लिए मैं कह रहा हूं कि धनुष कोई भी तोड़े, लेकिन प्रार्थना ये है कि पहले राम जी से शुरुआत हो, ये जाए। जनक जी ने ऐसा कुछ नहीं कहा, उन्होंने कहा कोई भी तोड़े, कोई भी तोड़े। अच्छा एक बात आपको बताएं, बंदी जनों से जनक जी ने कहा कि घोषणा करो, तो बंदी जनों ने घोषणा की। तो जनक जी ने ये कहा था कि बंदी जनों जाकर के ये कह दो कि सो पुरारी को दंड कठोरा, राज समाज आज जोई तोरा। जो भगवान शंकर के धनुष को तोड़ देगा वो मेरी बेटी से विवाह कर सकता है, बस ये घोषणा कर दो। अब बंदी जनों ने सुन तो लिया। अब बंदी जन कहते क्या है आपको मालूम है? क्या कहा बंदी जनों ने? बंदी जनों ने घोषणा तो की, लेकिन थोड़ा सा विचार किया घोषणा करने में। कैसे कि राजाओं को थोड़ा सा समझा तो दें, क्योंकि इनकी बुद्धि अभिमान से इतनी बर्बाद हो गई, इतनी बेकार हो गई है, इतनी बुद्धि इनकी नष्ट हो गई है कि इनको ये भी पता नहीं है कि हमारी उम्र क्या है और सीता जी की उम्र क्या है, और फिर भी अकड़े मकड़े अड़े बैठे हैं। तो थोड़ा सा हम इनको संकेत तो दे ही दें, हो सकता है कि सुधार हो जाए।
परिवर्तन हो जाए, सुधार हो जाए। बंदीजनों ने कहा कि